हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। इससे पहली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी की है और अब आगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल में जो फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, वो आप थ्योरी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं उसमें क्या ये बोल रहे हैं। देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल में शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसको एक्सिस से 30 डिग्री पे रखा गया है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना दे दिया भाई, 30 डिग्री। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, बी इक्वल्स टू दिया है 0.25 टेस्ला और एक्सपीरियंस ए टर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। तो ये टर्क एक्सपीरियंस कर रहा है कितना, 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल एम, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है टर्क का, टर्क टो इक्वल्स टू होता है हमारे पास एम बी साइन थीटा। डायरेक्ट ये आप फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट इससे सोल्व हो जाएगा। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम इक्वल्स टू टो अपॉन बी साइन थीटा। ठीक है, एम इक्वल्स टू, एम क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट। एम इक्वल्स टू टो की वैल्यू भाई, वैल्यू पुट कर दो 4.5 10 की पावर -2, बी की वैल्यू 0.25 और साइन कितना है ये 30 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व कैसे करेंगे अब आगे देखते हैं इसमें। आगे अब आप एक काम करो, इसको इस तरह से लिख लो आप, कैपिटल एम इक्वल्स टू 4.5 10 की पावर -2 अपॉन 0.25 साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो अपोजिट में क्या करेंगे हम, 10 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपोजिट में क्या करेंगे, 100 लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे भाई, देखिए 2 प्लस की पावर से 2 माइनस की पावर कैंसिल और 2 5 जा 10। आगे जो बच गया लिख लो 45 अपॉन 25 इंटू 5। यही तो बचा। 5 से 45 को डिवाइड कर लो 9 टाइम्स। अब 9 को डिवाइड कर लो 25 से तो 0.90, 25 3 जा 75, 150, 25 6 जा, तो m इक्वल्स टू 0.36 इतने एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। देखिए, इससे अगला क्वेश्चन जो है 5.4, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ सिमिलर है 5.3 क्वेश्चन के। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल्स टू 0.32। तो मैग्नेटिक मोमेंट m दे दिया कितना, 0.32। ठीक है, इतने जूल पर टेस्ला, ये इसकी यूनिट हो गई। इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। इसको कहाँ रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, 0.15 टेस्ला में। ठीक है, इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड। अगर बार फ्री है रोटेट करने के लिए फील्ड के प्लेन में, तो विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ए में स्टेबल इक्विलिब्रियम में और बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। तो ईच केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले वो रोटेट कर रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ए वाले पार्ट में वो 0 डिग्री पे जब होगा तो तब हम उसको स्टेबल कंडीशन में बोलेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है, स्टेबल है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। ठीक है, और जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल कब बोलेंगे हम उसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो तब होगा जब 180 डिग्री एंगल पे होगा। वो जब बार मैग्नेट 180 डिग्री एंगल बनाएगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में,
तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सिर्फ दोनों में एंगल का डिफरेंस है। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का देखिए फॉर्मूला होता क्या है, U इक्वल्स टू होता है माइनस एम बी कोस थीटा, एम बी कोस थीटा। ठीक है, तो वैल्यू रख लो, माइनस एम की वैल्यू 0.32, बी की वैल्यू 0.15 और थीटा मतलब 0 डिग्री। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लो, 0.32 की 0.15 में मल्टीप्लाई कर लो। तो बहुत आसान सा तरीका ये है इसका कि आप एक काम करो, 15 की 32 में मल्टीप्लाई कर लो। 15 टू जा 30, 0 3 कैरी फॉरवर्ड, 15 3 जा 45 और 3 48। राइट से 2 डिजिट बाद यहाँ और 2 डिजिट बाद यहाँ, तो राइट से 4 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा ऐसे। कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 0.048, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इतने जूल। ठीक है, इतने जूल आ जाएगा आंसर। इसी तरह से सेम ऐसे ही 180 डिग्री एंगल पे कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस एम बी कोस 180 डिग्री। तो U इक्वल्स टू माइनस एम की वैल्यू कितना 0.32 और ये 0.15, कोस 180 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 0.048, इतने जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आंसर सेम है, यहाँ माइनस आ रहा है वहाँ प्लस आ रहा है, स्टेबल अनस्टेबल। देखिए 5.5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। A closely wound solenoid of 800 tons and an area of cross section 2.5 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। ठीक है, तो एक सोलिनोइड दे रखा है, इसमें सोलिनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N इक्वल्स टू 800 दिए हुए हैं और एरिया जो दिया है सोलिनोइड का A इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 दिया है और जो करंट ये कैरी कर रहा है I इक्वल्स टू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट ये कैरी कर रहा है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनोइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो वो सेंस एक्सप्लेन करनी है जब ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए वो सेंस तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इससे पिछली वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सोलिनोइड होता क्या है, जब हम किसी मेटल रोड के ऊपर मेटल वायर को बेंड करते हैं, मतलब मेटल बोलो या फिर आप यहाँ पे कंडक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हो। जैसे कंडक्टर रोड हो गई, जैसे आयरन की रोड हो गई और आपने कोई कंडक्टर वायर जैसे कॉपर वायर है ऊपर से उस पर लपेट दिया, तो वो क्या बन गया, सोलिनोइड बन गया। इस तरह से मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आयरन रोड है और आपने इस तरह से उस पर वायर बेंड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास सोलिनोइड। ठीक है, तो आयरन रोड के ऊपर हमने बाउंड कर दिया किसको, कॉपर वायर को। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब आप इसमें करंट फ्लो करते हो तो करंट फ्लो करने के बाद जो इसका एक एंड है वो तो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और दूसरा साउथ पोल की तरह। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक सोलिनोइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह से क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसने आगे क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कैपिटल M इक्वल्स टू NIA, ये इसका फॉर्मूला होता है, इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। कैपिटल N की 800, I की वैल्यू कितनी 3 और A की वैल्यू 2.5, 10 की पावर -4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, कैपिटल M इक्वल्स टू 83 का कितना होता है, 240 मल्टीप्लाई 25, 10 की पावर -4, 25 की 240 में कर लो तो कितना आ जाएगा, 0, 25 100, 10, 25 टू जा 50 और 10 60, 10 की पावर -4, माइनस की 4 पावर मतलब राइट से 4 डिजिट बाद पॉइंट, तो हम इसको 0.60
इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया इसका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।